पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह किया करते थे। इसीलिए उनके राज्य में सब और खुशी का वातावरण था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस वो राजा एक ही कारण से दुखी रहता था, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उस राजा के 6 रानियां थीं, मगर 6 रानियों में से कोई एक रानी भी उन्हें संतान का सुख नहीं दे पाई। इस कारण राजा बड़े दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से उस राजा ने अनेकों यज्ञ व पूजा अनुष्ठान किए, मगर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उसकी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। एक दिन वो राजा शिकार खेलने की इच्छा से जंगल में गए। वहां उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। उस हिरण का पीछा करते करते वो राजा जंगल में कहीं दूर निकल गए और अपने मंत्री और सैनिकों से भी बिछड़ गए। शाम हो गई थी। राजा भूख और प्यास के मारे जंगल में भटक रहे थे। तभी उन्हें कहीं से कल कल की आवाज आती हुई सुनाई दी। राजा उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ चले और आगे चलकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक झरना बह रहा है और ये आवाज भी वहीं से आ रही थी। राजा जल्दी से अपने घोड़े से उतरे और पानी पीने के लिए झुके ही थे। तभी वहां से एक और आवाज आई, ए मुसाफिर, तुम कौन हो और कहां से आए हो? क्या तुमने देखा नहीं, मैं यहाँ झरने के नीचे नहा रही हूँ और तुम यहाँ पानी पीने के लिए चले आए। क्या तुम्हारे मन में स्त्री जाति के लिए कोई सम्मान नहीं है? राजा ने घबराकर इधर उधर देखा तो वहाँ सच में एक लड़की झरने के नीचे बैठी नहा रही थी। राजा ने तुरंत ही उस लड़की की तरफ से अपनी पीठ घुमा ली और उस लड़की से बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा। मैं यहाँ रास्ता भटक गया हूँ और मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पानी पीने चला आया। आप नहाकर बाहर आ जाइए, तब तक मैं यहाँ से कुछ दूर जाकर इंतज़ार कर लेता हूँ, पानी बाद में पी लूँगा। और वो राजा उल्टे पांव ही वहाँ से कुछ दूरी पर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर उस लड़की के झरने से बाहर आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में वो लड़की झरने से बाहर निकल आई और राजा से आकर बोली कि अब आप जाकर पानी पी लीजिए। राजा पानी पीने के लिए झरने पर गए। तब तक वो लड़की कुछ फल तोड़ कर ले आई और जब राजा पानी पीकर वापस लौटे तो उन्हें वो फल देकर बोली कि आप निश्चय ही एक सज्जन पुरुष हैं। आप इस जंगल में काफ़ी समय से भटक रहे हैं, तो आपको भूख भी अवश्य ही लगी होगी। और उसने राजा के सामने पत्तों के ऊपर रखकर बड़े ही अच्छे ढंग से वो फल परोसे। राजा उस लड़की के संस्कारों को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। फलों को खाने के बाद राजा ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और अकेली इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हो? तब उस लड़की ने राजा को बताया, यहाँ पास में ही एक छोटा सा गांव है, मैं वहीं रहती हूँ और रोजाना इस झरने पर नहाने के लिए आती हूँ और थोड़े से फल तोड़कर अपनी माँ के लिए ले जाती हूँ। तब उस राजा ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम मुझे मेरे नगर का रास्ता बता सकती हो? उस लड़की ने राजा को उनके नगर का रास्ता बता दिया और वो अपने घर को चली गई। राजा भी अपने नगर को लौट आए। उसी दिन से वो राजा कुछ गुमसुम से रहने लगे। राजा को उस लड़की की सुंदरता से ज़्यादा उसकी सादगी, उसके संस्कार और उसका शालीनता भरा व्यवहार रह रह कर याद आ रहे थे। राजा के मंत्री ने जब राजा को इतना गुमसुम देखा तो उसने राजा से इसका कारण पूछा।
राजा ने उस दिन की सारी कहानी अपने मंत्री को बताई। तब उस मंत्री ने अपने राजा को एक सलाह दी कि आप एक बार उस लड़की के गांव में चलकर पता करें। अगर उस लड़की के माता पिता और उस लड़की की सहमति हो तो आप उस लड़की के साथ अपना विवाह कर लीजिए। क्या पता इस लड़की की वजह से ही आपको अपने राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। राजा को मंत्री के द्वारा दिया गया सुझाव अच्छा लगा। अगले दिन वो राजा अपने मंत्री को लेकर उसी जंगल में पहुंचे और उस झरने के पास बैठकर उस लड़की के आने का इंतजार करने लगे। उस लड़की की राह देखते देखते शाम हो गई, पर उस दिन वो लड़की झरने पर नहाने के लिए नहीं आई। राजा परेशान हो गए और अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के गांव में पहुंचे और पता करते करते उस लड़की के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि 2 दिन पहले उसकी मां का देहांत हो गया है। उसकी मां के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। अब वो लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। ये सब देखकर राजा ने उसके रिश्तेदारों और गांव के मुखिया से बात की और उस लड़की से विवाह करने की सहमति मांगी। गांव के मुखिया समेत सभी लोगों ने उस लड़की का विवाह अपने गांव के ही मंदिर में उस राजा के साथ करा दिया और खुशी खुशी उस लड़की को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा उस लड़की से विवाह करके अपने नगर को लौट आए। राजा की 6 रानियां अपने मन ही मन में जल भुन रही थी, मगर उन्होंने राजा को दिखाने के लिए ऊपरी मन से 7वीं रानी का स्वागत कर दिया। अब राजा का ज़्यादातर समय 7वीं रानी के साथ ही बीतता था। ये सब देखकर उन 6 रानियों की नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वे उस 7वीं रानी से मन ही मन बहुत जलती थी, जबकि वो 7वीं रानी उन सबको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। वो उनके लिए किसी भी तरह का भेदभाव अपने मन में नहीं रखती थी। कुछ समय बाद छोटी रानी गर्भवती हो गई। इस समाचार को पाकर राजा समेत सारे नगर में खुशी की लहर छा गई, मगर उन 6 रानियों के दिमाग में एक के बाद एक षड्यंत्र पनपने लगे। उसी समय एक पड़ोसी राजा ने उस राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया और वो राजा अपनी 7वीं रानी के प्रसव की जिम्मेवारी अपनी 6 रानियों को सौंपकर अपने शत्रु राजा से युद्ध करने के लिए निकल गए। कुछ हफ्तों बाद छोटी रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी और उसने बड़ी रानियों को इस बारे में बताया। वे 6 रानियां आपस में सलाह मिलाने लगी। अगर इसकी संतान सही सलामत पैदा हो गई तो इस महल में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी और ये ओछे कुल की लड़की पटरानी बनकर इस महल में राज करेगी। उन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया और दाई को भी बहुत सारा धन देकर अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। छोटी रानी प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही थी। बड़ी रानियों के इशारे पर उस दाई ने छोटी रानी का प्रसव कराया। छोटी रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 6 राजकुमार और 1 राजकुमारी थी। 7 बच्चे हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ थे। प्रसव के बाद उस दाई ने छोटी रानी को एक काढ़ा पीने के लिए दिया, जिसे पीते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। बस फिर क्या था, उन 6 रानियों को मौका मिल गया। उन्होंने उन 7 बच्चों को कपड़े में लपेटकर दाई को दे दिया और दाई से कहा कि वो इन बच्चों को मारकर जंगल में कहीं दूर फेंक कर आ जाए। दाई के जाने के बाद उन्होंने छोटी रानी के पास कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े रख दिए और उन्हें अलग अलग करके कपड़ों से ढक दिया। वो दाई नगर के सैनिकों की नज़र से छुपते छुपाते उन बच्चों को लेकर जब घने जंगल में पहुंची तो एक बहुत तेज आंधी आई और आसमान में बिजली गड़कने लगी।
डर के मारे उस दाई के हाथ से सारे बच्चे छूट गए। वो दाई उन बच्चों को जंगल में ऐसे ही छोड़कर वापस महल में आ गई। उसने सोचा कि थोड़ी ही देर में कोई जंगली जानवर इन बच्चों को अपना शिकार बना लेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने महल में आकर उन 6 रानियों को कहा कि वो उन 7 बच्चों को मारकर गड्ढे में दबाकर आई है। उस दाई की बात सुनकर वे 6 रानियां बहुत खुश हुईं और इसके बदले उन्होंने उस दाई को बहुत सारा धन देकर वहां से भेज दिया। और फिर वे 6 रानियां अपनी झूठ मूठ की रोनी सूरत बनाकर छोटी रानी के पास बैठ गईं। जब उस छोटी रानी को होश आया तो उसने बड़ी रानियों से अपने बच्चों के बारे में पूछा। उन्होंने झट से वो ईंट और पत्थरों के ऊपर ढके हुए कपड़े हटाए और छोटी रानी को दिखाकर कहने लगी, लगता है तुम भी राजा को उनका उत्तराधिकारी नहीं दे पाओगी। तुमने तो इंसान के बच्चे की जगह इन ईंट और पत्थरों को जन्म दे डाला। अब राजा युद्ध से लौटेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। छोटी रानी तो ये अच्छे से जानती थी कि उसने 7 बच्चों को जन्म दिया है, पर उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। अपने बच्चों की जगह रखे हुए उन ईंट पत्थरों को देखकर उस माँ का दिल तड़पने लगा और अपने बच्चों को याद करके वो रानी फूट फूट कर रोने लगी। इतने में राजा के युद्ध जीत कर लौटने की सूचना महल में आई। वो 6 रानियां छोटी रानी को झूठी सांत्वना देकर राजा के स्वागत के लिए चली गईं और खुशी खुशी राजा का स्वागत किया। जब राजा महल में आए तो उन्होंने बड़ी रानियों से छोटी रानी के बारे में पूछा। उन 6 रानियों ने राजा को छोटी रानी के प्रसव का समाचार सुनाया और राजा के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर दिखाने लगी। महाराज, हम तो ये सोचते थे, हम 6 को तो विधाता ने माँ बनने का सौभाग्य नहीं दिया। शायद छोटी रानी की वजह से ही हमें भी संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। मगर महाराज, हमें तो ये कहते हुए लज्जा आ रही है कि छोटी रानी ने बच्चों को नहीं बल्कि ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। ऐसी बात सुनकर राजा तुरंत ही छोटी रानी से मिलने उसके महल में गए और वहां जाकर देखा तो सच में छोटी रानी के पास ईंट और पत्थरों के टुकड़े रखे हुए थे। वो छोटी रानी राजा को देखते ही रोने लगी और रोते रोते राजा को बताने लगी कि उसने ईंट पत्थरों को नहीं बल्कि 7 बच्चों को जन्म दिया है और बच्चों को जन्म देने के बाद वो बेहोश हो गई थी। इसी बीच में उसके 7 बच्चे गायब हो गए और उसके पास वो ईंट पत्थर रख दिए गए। ये सब सुनने के बाद राजा ने उन 6 रानियों को वहां पर बुलवाया। अब छोटी रानी और उन 6 रानियों के बीच में बहस छिड़ गई। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने उस दाई को भी महल में बुलवाया और उससे भी पूछा। वो दाई तो पहले से ही राजा के सामने झूठ बोलने के लिए बहुत सारा धन ले चुकी थी। उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ राजा के सामने झूठ बोल दिया कि रानी ने बच्चों को नहीं बल्कि इन्हीं ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। अब राजा को छोटी रानी पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने सोचा कि छोटी रानी झूठ बोल रही है। उन्होंने छोटी रानी को महल की दासियों के साथ रहने की आज्ञा दे दी। अब छोटी रानी महल की दासियों के साथ रहने लगी और वो 6 रानियां छोटी रानी के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करने लगी। ऐसे ही समय बीतता रहा और कई साल बीत गए। एक दिन उस राजा के दरबार में कहीं दूर दराज से एक आदमी आया और राजा से बोला, महाराज, हमारे गांव के बाहर के जंगल में एक बड़ा ही विचित्र चंपा के फूल का पौधा उगाया है। उस चंपा के फूल की खुशबू
हवा के साथ दूर दूर तक फैली हुई है। अगर कोई उस फूल को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो चंपा के फूल की डाली इतनी ऊंची हो जाती है कि फूल तोड़ने वाले का हाथ उस तक पहुंच ही न पाए। और उस चंपा के पौधे के चारों तरफ बांस के पौधे उगे हुए हैं जो उस चंपा के पौधे की रक्षा करते हैं। उस आदमी की बातें सुनकर राजा ने अपने मंत्री को उस चंपा के अनोखे पौधे को देखने के लिए भेजा। राजा के मंत्री ने जब उस जगह पर जाकर देखा तो नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस आदमी ने बताया था। आसपास का वातावरण चंपा के फूल की खुशबू से महक रहा था। जब राजमंत्री ने चंपा के फूल को तोड़ने की कोशिश की तो चंपा के फूल की डाली बहुत ऊंची हो गई और चारों तरफ से बांस के पौधों ने उसे घेर लिया। राजमंत्री ये सब देखकर अचंभे में पड़ गए और वापस लौटकर सारी बातें राजा को बताईं। अगले दिन राजा भी मंत्री को लेकर चंपा का वो अनोखा फूल देखने के लिए पहुंचे और राजा ने भी अपने मंत्री की तरह उस फूल को तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। तो उस चंपा के फूल में से आवाज आई, नगर नरेश को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और ऐसा कहकर वो चंपा का फूल राजा के सामने झुक गया। राजा ने ऐसा बोलने वाला फूल पहली बार देखा था। राजा उस फूल को तोड़ने ही वाला था कि उस फूल में से दोबारा आवाज आई, नगर नरेश, हमने सुना है कि आप एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं, लेकिन आपने हमारे और हमारी माँ के साथ तो घोर अन्याय किया है और इसका परिणाम भी आप भुगत रहे हैं। इसीलिए आज तक आप संतान सुख से वंचित हैं। राजा उस चंपा के फूल की बातें सुनकर सहम गए और अपनी आंखों में पानी भरकर बोले, मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया और ना ही कभी किसी को कोई कष्ट पहुंचाया है। फिर मैं किस कर्म की सजा भोग रहा हूँ। तब उस चंपा के फूल ने राजा से कहा, अगर सच में आपने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है तब आपकी सातवीं रानी आप ही के महल में दासी बनकर क्यों रहती है? क्या कभी किसी माँ की कोख से ईंट और पत्थरों का जन्म हो सकता है? आपने एक तड़पती हुई माँ की आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना और ना ही इसके पीछे का सच जानने की कोशिश की, जबकि एक राजा होने के नाते ये तो आपका परम कर्तव्य था। आपकी छहों रानियों ने और उस दाई ने आपको जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी आपको दिखाया, आपने उन सब की बातों का विश्वास कर लिया और हमारी माँ को महल की दासी बनकर रहने का दंड दे दिया। तब राजा ने उस फूल से पूछा कि तुम छोटी रानी को अपनी माँ कहती हो, क्या तुम कोई फरिश्ता हो या कोई इंसान हो जो किसी श्राप के कारण इस फूल में परिवर्तित हो गई हो? तब उस फूल ने कहा, महाराज, हम आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बता देंगे, पर इसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। पहले आप अपने सब दरबारियों के साथ अपनी सातों रानियों और उस दाई को लेकर आए। हम आपके सभी दरबारियों के सामने आपकी छहों रानियों और उस दाई के षड्यंत्र का भेद खोलेंगे। उस दिन तो वो राजा अपने मंत्री को लेकर वहां से चले आए, पर अगले दिन अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ अपनी सातों रानियों और उस दाई को लेकर उसी चंपा के फूल के पास पहुँचे और उससे पूछने लगे कि अब तुम मुझे बताओ कि छोटी रानी के साथ कैसा षड्यंत्र हुआ था। सारे नगरवासियों की भीड़ उस बोलने वाले फूल की बातें सुनने के लिए जमा हो गई। तभी उस चंपा के फूल में से आवाज आई, महाराज, आपकी छोटी रानी जो पीछे दासियों के साथ बैठी हुई है वो हमारी माँ है। आपकी छोटी रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिया था
जिनमें 6 पुत्र और एक पुत्री थी। हम सातों बहन भाई हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त पैदा हुए थे। बड़ी रानियों ने दाई के साथ मिलकर हम सबको मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। हमारे पैदा होने के पश्चात ही इस दाई ने हमारी माँ को बेहोशी की दवा पिला दी थी। हमारी माँ बेहोश हो गई और ये 6 रानियाँ दाई के साथ मिलकर अपने षड्यंत्र को अंजाम देने में सफल हो गईं। इन 6 रानियों ने हम सबको मारने के लिए दाई के हाथों में सौंप दिया और हमारी माँ के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े रख दिए। जब ये दाई हमें मारने के लिए जंगल में लेकर आई, उसी वक्त एक तेज आंधी का झोंका आया और आसमान में बिजली गड़कने लगी। ये दाई हमें मार नहीं पाई और डर के मारे हमें ऐसे ही जंगल में छोड़कर भाग गई। उसी समय एक परियों की रानी हमारे पास आई। उसने हमें इस बियाबान जंगल में रोते हुए देखा तो उसने हमें फूलों और बांस के पौधों में परिवर्तित कर दिया, जिससे कोई जंगली जानवर आकर हमें खा ना जाए। उस चंपा के फूल की बातें सुनकर वो छोटी रानी रोती रोती उनके पास आई और उस चंपा के फूल और बांस की डंडियों को अपने बच्चों की तरह सहलाने लगी। वो रो रो कर उस परी को पुकारने लगी और उससे प्रार्थना करने लगी कि वो उसके बच्चों को उनके असली रूप में परिवर्तित कर दे। उस माँ की करुण पुकार जब उस परी ने सुनी तो उसने आसमान से एक किरण छोड़ी और वो 6 बांस के पौधे 7-7 साल के राजकुमारों में परिवर्तित हो गए और चंपा का पौधा एक बहुत सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल गया। छोटी रानी ने रोते रोते उस परी का धन्यवाद किया और अपने 7 बच्चों को अपनी छाती से लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। सभी नगरवासी इस आश्चर्यजनक घटना को देख रहे थे। उस राजा ने भी सबके सामने अपनी भूल के लिए और रानी से दुष्टता भरा व्यवहार करने के लिए क्षमा मांगी और अपने 7 बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। राजा ने अपनी 6 रानियों को और उस दाई को उसी समय मृत्यु दंड की सजा सुना दी और उन 7 को जल्लादों के हाथों में सौंप दिया। अपनी छोटी रानी और अपने 7 बच्चों को लेकर राजा खुशी खुशी अपने महल को लौट आए। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।